एक बार फिर से आपका स्वागत है पगडंडी में। जब हम छोटे छोटे रास्तों से निकल रहे थे, जब हम अल्मोड़ा में आए तो अल्मोड़ा में यहाँ के सांसद अजय टमटा जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले पगडंडी पे हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका भी मेरे हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देते हो। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले आप पहाड़ों से आते हैं, पहाड़ों पे ज़्यादातर आप अपना समय देते हैं। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी किस तरह से काम कर रही है? क्या पहाड़ पे काम हो रहा है? क्या युवाओं को रोज़गार मिल रहा है? क्या जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो धरातल पे काम कर रही हैं? हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार ही बड़े लंबे समय से उत्तराखंड राज्य की मांग थी, और उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी हम लोगों की बहुत बड़ी मांग थी, और उसके लिए बहुत सारे लोगों ने शहादत भी दी, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी इस मुद्दे को हाथ में लिया था कि उत्तराखंड राज्य भौगोलिक परिस्थिति के आधार से जो यहाँ की जवानी और जो यहाँ का पानी है और जो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता है और जो तीर्थ स्थान यहाँ है उसका भरपूर उपयोग हो, उपभोग हो, इसीलिए राज्य की कल्पना थी। उस राज्य की कल्पना के अनुसार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको राज्य दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, और लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं। कि 97 में जब हम राज्य नहीं बना था, 2002 तक 2000 तक हम लगातार ये देखते थे कि भाई हम 2000 के जनसंख्या के गांव को रोडों से जोड़ते थे, और आज स्थिति यह है कि हमने 250 के भी क्लस्टर को, यानी कि एक ग्राम पंचायत छोड़ के छोटे छोटे और ग्राम पंचायतों के भी जो क्लस्टर हैं उन तक भी हमने रोड पहुंचाने का काम किया। और इसी का परिणाम है कि जो हम रोड की डिमांड बहुत रहती थी, वो रोड की डिमांड हमारी इसी कारण से पूरी हुई कि अटल जी के विशेष प्रयास से, केंद्र के सहयोग से और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आज हम फेज़ 3 की तरफ गए। तो इसलिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है, रोज़गार भी काफ़ी कुछ आगे मिले हैं, काफ़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री को भी हमने जन्म दिया है, उनको भी स्टार्ट किया है। और मैं समझता हूँ जिस राज्य की कल्पना की तरह हम थे उधर को हम अच्छी दिशा में, आज हमारी रेलवे कनेक्टिंग बढ़ रही है। कौन कहता था कि ऋषिकेश तक से हमारी कर्णप्रयाग तक ट्रेन जाएगी? मैं स्वयं कुछ दिनों पहले देख कर गया कि पहाड़ों को ट्रेन जा सकती है। कौन सोचता था? 25 साल से हमारा रनवे तैयार था पिथौरागढ़ का, उस रनवे में हम आज छोटे विमान लेकर के आते हैं, तो सर्विसेज चल रही। तो ये एक अच्छी है, इसी का राज्य का प्रतिफल है, और हम कह सकते हैं कि हम सही दिशा में। सड़क की बात आपने की कि गांव-गांव तक सड़क पहुंची। पिथौरागढ़ के एक राइटर हैं महेश पुनेठा, उनने लिखा कि ऐसी सड़क तो अब आई है यहाँ जब पूरा गांव शहर जा चुका है। पलायन कैसे रुकेगा? कैसे काम कर रहे हैं पलायन के ऊपर? देखिए, पलायन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा तो कहना ये है कि पलायन के बहुत सारे कारण ये होता है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था। भैया अच्छा पढ़ लिखने के बाद बीटेक बन गया बच्चा इंजीनियर, कैसी ऐसी कंपनियां जो हमारे उत्तराखंड राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, हमारे देश में भी नहीं है, तो उनको विदेश जाना पड़ता है। तो शिक्षा का स्तर बनने के कारण से, बहुत सारे रोजगार की अपॉर्चुनिटी अच्छे होने के कारण से लोगों को आज, क्योंकि घर छोड़ के वही व्यक्ति जाएगा जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से थोड़ा संपन्न होगा। बहुत सारे लोग मजबूरी में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई वो दिल्ली में या मुंबई में या अन्य बड़े शहरों में अपने रोज़गार के लिए जाते हैं, मगर उनके परिवार यहीं रहते हैं क्योंकि उनको इतना पैसा वहाँ नहीं मिल पाता है। इस कारण से वो अपने घर का भी खर्चा उठा पाते हैं और अपना स्वयं का भी खर्चा उठा पाते हैं। तो ये एक प्रकार की नैसर्गिक कह सकते हैं कि भाई कोई आदमी गांव से कस्बे में आया, कोई कस्बे से छोटे शहर को आया, कोई छोटे शहर से मुख्यालय में आ गया, कोई मुख्यालय से बड़े मुख्यालय को चला गया। तो ये एक प्रक्रिया है और पलायन की प्रक्रिया है, मगर हम भी प्रयास ये करते हैं। और हम लोग तो उत्तराखंड के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा ये भूमि को देवभूमि बोलते हैं, और सभी की कहीं ना कहीं हर परिवार घर के अंदर भी देवताओं की पूजा है, शादी है, ब्याह है, उसमें भी लगातार लोग आते हैं। मगर जिस प्रकार से अभी कोरोना का वातावरण हुआ, मैंने स्वयं देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो अपने इधर उधर बड़े शहरों में काम करते थे, उन्होंने घर आकर के अपने काम को खड़ा करने का काम किया। क्योंकि आज हम ऑर्गेनिक के क्षेत्र में काफ़ी आगे जाते हैं, ऑर्गेनिक का काम लोग करते हैं, दुग्ध का काम बहुत कर रहे हैं, बकरी पालन का, फिशरीज का, मल्टी टाइप की जो हमारी एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है, पलायन भी एक क्रिया प्रतिक्रिया है, ये वापस भी आती है। ये हमने कोरोना में देखा। 2022 का चुनाव
क्या भाजपा जो पिछली बार का इतिहास था उसको दोहराएगी? 2017 में हम 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई। और चूँकि मैं भी क्योंकि पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ, उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे पास 70 विधानसभाएं हैं और चुनाव प्रबंधन के संयोजक की जिम्मेदारी मेरे पास राज्य की है। उस अनुसार मैंने जो एनालिसिस किया है तो हमारे पास करीब 12-13 सीटें ऐसी हैं जो 1000 से नीचे में हम हारे हैं। किसी सीट को हम 200 में हारे, 300 में भी हारे। और अगर हम देखते हैं तो उन सीटों को भी हमने टारगेट किया है और केंद्र के और राज्य सरकार के बहुत अच्छे काम हमारे हुए हैं और लोगों में, जनता में पॉजिटिविटी है और जनता को एक एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के हर व्यक्ति के लिए, अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है और जिसके कारण से उसका आर्थिक स्वावलंबन हुआ है और उसी के कारण से वो हमारे पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, सरकार की योजनाओं के पक्ष में है। और हमारे संगठन ने भी इस बीच बहुत अच्छा काम किया है। हमारे नीचे बूथ का मैनेजमेंट भी पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हम जो हमारा 60+ का नारा है वो पूरा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यशपाल आर्या, संजीव आर्या के दल बदलने के बाद भाजपा को कितना नुकसान होगा? देखिए, हम सबका सम्मान करते हैं और हमारी जो विचारधारा है उससे अगर कोई जुड़ना चाहता है तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। हमने उनका स्वागत भी किया। हमने एक ही परिवार से दोनों व्यक्तियों को विधायक भी बनाया। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल से वो जीते। हमने उनको प्रदेश की सरकार में पूरा सम्मान दिया। हमने कोर ग्रुप में भी रखा। हमने उनको मंत्री भी बनाया। अब उनकी क्या इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा थी वो हमें नहीं मालूम। उनकी महत्वाकांक्षा शायद इससे ज़्यादा होती होगी और ये समझौते के लोगों की तरफ से उन्होंने भी कोई इस प्रकार का, मुझे लगता है, मगर हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी का कैडर बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी का कैडर कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी की उनकी विधानसभा में भी हमारे साथ ही। मेरा अंतिम सवाल होगा, आप लंबे समय से विधायक रहे, उसके बाद सांसद रहे, लंबे समय से आपने काम किया। आपने पहाड़ को अपने दिल से क्या दिया जो आपको लगता है कि मैंने पहाड़ के लिए ये काम किया? देखिए, मेरा राजनीतिक सामाजिक जीवन मेरी जनता के द्वारा मुझे बहुत लंबे समय से आशीर्वाद के स्वरूप मिला है। मैं जिला पंचायत का, अल्मोड़ा जिले का अध्यक्ष था। तो उस समय हम उत्तर प्रदेश में होते थे और जब उत्तराखंड राज्य बना तो बहुत लंबी, बहुत बड़ी मांग बागेश्वर जनपद की थी। बागेश्वर जनपद 97 में अलग हुआ और उसके बाद हमने जिला पंचायत के रूप में दोनों पंचायतों को अलग करने का काम किया। जनप्रतिनिधियों को छोटी इकाई मिली और छोटी इकाई के रूप में जिले बागेश्वर का विकास अपने आप में बहुत तेज़ गतिमान गति से चल रहा है। और उसके बाद मैं सरकार में भी रहा। सरकार में रहने के बाद आपके ध्यान में होगा, मैं जब समाज कल्याण मंत्री था तो वृद्धावस्था, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशनें तभी मिलती थी, वो निश्चित होती थी, उनकी संख्या निश्चित होती थी। और गाँव में विधवा बहन को, वृद्धजनों को, विकलांगजनों को क्यू में रहना पड़ता था। और वो क्यू में रहने का कारण ये होता था कि गांव में अगर पूरी पेंशनें, वृद्धा, विधवा, विकलांग 10 लोगों को पेंशन मिलती थी तो अगर जब कोई एक कम हो जाता था तब दूसरे का नंबर आता था। तो मैंने एक ही टाइम में, एक ही झटके में उत्तराखंड राज्य के अंदर पेंशनों को सार्वभौमिक कर दिया। सबको पेंशन, जो बूढ़ा है, वृद्ध है, 60+ है, उस सबको पेंशन मिलेगी। ऐसी विधवा, जैसी भी कोई विधवा हो जाती है तो उसको भी तुरंत तत्काल पेंशन देने की योजना हमने बना दी। क्यू में लगना बंद कर दिया और पेंशनों को हमने सार्वभौमिक कर दिया। और इसके कारण से घर में अगर 3 लोग अलग अलग योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो तीनों को लाभ मिलते हैं। ऐसे ही गौरा देवी कन्याधन योजना की हमने शुरुआत की। जो बच्चियां हमारी इंटर करती थी उनको 25,000 रुपये देने का हमने काम किया। अब मेरे पास तो बहुत डिपार्टमेंट थे। मेरे पास हॉर्टिकल्चर भी था तो हमने स्पर वैरायटी, जो हमारी लो चिलिंग वैरायटी है, जो एप्पल गार्डन आप देखते हैं, जो नए लोगों ने अब क्रिएशन किया है, जो नया काम किया है, रेड डेलिसिस है, सिट्रस वैरायटीज़ हैं, पॉली हाउस का कॉन्सेप्ट है, हमने रूट स्टॉक्स हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप करने का, फलों से संबंधित जूस, ये वो जो आप देखते हैं छोटे उद्योग, ये उस समय हमने बहुत अच्छे 80% 90% सब्सिडी के साथ खड़ा किए। आज लोगों के पास उसका रोजगार है। मैं
ये मेरे पास और भी सिविल डिफेंस भी मेरे पास ही था, गृह मंत्रालय, उसमें भी मैंने बहुत परिवर्तन किए। हमने मेरे पास जेल भी था, उसमें भी हमने काम किया। मेरे पास अल्पसंख्यक भी था, उस पर भी हमने बहुत काम किया। वो अब अलग अलग डिफाइन करेंगे तो वो बहुत सारा चीज़ को लेकर बैठना पड़ेगा। और सांसद के रूप में भी चूँकि जो मेरे राज्य का बजट था वो 32% एलोकेट होता था, प्रधानमंत्री जी का हमको 42% बजट एलोकेशन हुआ है। हमने जो PMGSY की जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है उसमें कोई ढिलाई ना हो, तो उसके लिए भी हमने प्रयास करके 100% पैसा उत्तराखंड राज्य के लिए दिया। हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं, चाहे वो पिथौरागढ़ के पेयजल की सबसे बड़ी समस्या थी और 81 करोड़ रुपए की जो योजना थी उसको हमने केंद्र के पूर्ण संपूर्ण सहयोग से हमने उसको करने का, सीवर का काम है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर की जितने भी पेयजल बड़ी योजनाएं हैं जो सेंट्रल फंडेड है उनको किया। 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ मंदिरों में लेकर आया, 4 मंदिरों में। उसमें हम स्वदेश सर्किट के अंदर लेकर आए। कोणार्क का मंदिर है, ये कटारमल का मंदिर है, बैजनाथ का मंदिर है, देवीधुरा का बग्वाल जहाँ खेलते हैं वो आप देखेंगे बहुत सुंदर। हाँ, तो 19 करोड़ रुपए लेकर आए। तो जो देव स्थान है, देव पवित्र स्थान है, लोग यहाँ आए, टूरिज्म बढ़े और ये हमारे बड़े ऐतिहासिक बिंदु हैं। आज भी अब बग्वाल को आप देखेंगे तो पत्थर युद्ध कहीं अगर दुनिया में कहीं होता है, दिखता है, वो पुरानी परंपरा है। तो ये सारी चीज़ों को हाईलाइट्स करने का काम किया। ऑल वेदर रोड इधर नहीं आती, ऑल वेदर रोड 4 धाम के लिए थी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम के लिए। आज भी कोई भी बोलेगा ऑल वेदर 4 धाम को, मगर ऑल वेदर का लाभ मैंने स्वयं व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद हूँ, मैंने आग्रह किया, नितिन जी का बहुत धन्यवाद है कि 3000 करोड़ रुपए का बजट, सिर्फ 3000 करोड़ का बजट आप टनकपुर से बनबसा पिथौरागढ़ होते हुए लिपू लेक तक जो देख रहे हैं, बड़ी और स्विट्जरलैंड की तर्ज पे जो रोड बन रही है वो स्पेशल पैकेज आया है। ऐसे ही मेरा लोकसभा क्षेत्र कभी रेलवे कनेक्टिंग नहीं था, तो हमको नैनीताल लोकसभा से बैठना पड़ता था। हम बड़े कभी कभी मेरे से लोग पूछते थे आप किस लोकसभा से हैं, आपका आखिरी स्टेशन कौन सा है ट्रेन का, तो मेरे को बड़ी दिक्कत होती थी बताने में। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर को मैंने बड़ी लाइन देने का काम किया, बड़ी ट्रैक लाइन बनाया और आज मेरी 6 ट्रेनें वहाँ से चलती हैं, बड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें भी चलती हैं। ऐसी मेरी एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, आज पिथौरागढ़ में हमारी एयर कनेक्टिविटी है। कोविड के कारण हमारी समस्या, हम इस महीने से कंटिन्यू उसको चला भी रहे, चॉपर सेवा हमारी चल रही है रोज़ की रोज़। तो हम यही कह सकते हैं अच्छी रोड, अच्छी हमारी एयर कनेक्टिविटी, हमारी ट्रेन की कनेक्टिविटी। हमने अभी बैजनाथ बागेश्वर के लिए हमने टनकपुर से सर्वे का काम शुरू किया है। हमने रामनगर से चकुटिया के लिए भी हमने रेलवे कनेक्टिंग के लिए सर्वे का काम हमारा पूरा हो चुका है। तो हम आने वाले समय के अंदर जो हमारे रेलवे भी हमारा जो सपना है वो पहाड़ों के अंदर टनलों के माध्यम से अंतिम बॉर्डर तक हम पहुंचाए, ये मेरा लक्ष्य है। आज बहुत सारी चीज़ें हमने, चाहे वो NH की रोडें हैं, अभी हम NH के लिए CRF का पैसा हम लेकर आए हैं करीब 300 करोड़ रुपया मेरी लोकसभा के अंदर। उससे हमारी जो पुरानी रोडें ख़राब हो गई हैं, आप पिथौरागढ़ की भी और हमारे यहाँ अल्मोड़ा से लेकर के हमारे काकड़ी घाट से लेकर नैनीताल की रोड को भी आप देखने बन रहा है। ये सारा पैसा जितना भी हर संभव हमसे हो सकता है डेवलपमेंट के कामों के लिए, वो सारा का सारा हम कर रहे हैं। उद्योगों के माध्यम से भी हम, छोटे बड़े उद्योग हमारे स्थापित हो, हमारे बड़े बैंकों के माध्यम से जो बड़ी योजनाएं हैं जो लेना चाहते हैं उसको भी हम केंद्र के सीधे सहयोग के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से उन योजनाओं को ले रहे हैं। छोटे भी हम कोऑपरेटिव के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का हम पैसा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से हम देने का काम करें। अब इतनी सारी योजनाएं हैं, आज मैं कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे सहयोग, केंद्र सरकार का सहयोग ना मिल रहा हो। हम ग्राम प्रधानों को मनरेगा का पैसा भी देते हैं। पहली बार 14वां वित्त दिया, 15वां वित्त हम दे रहे हैं। इसका मतलब कि केंद्र का मिलने वाला हर ग्राम पंचायत को कम से कम हर साल 5 से लेकर 10 लाख रुपए मिलता है। आज सर आपने काम के बारे में बताया कि आपने ये किया और ये चीज़ें, योजनाएं यहाँ पर आई, लेकिन जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत साहब, वो तो कह रहे हैं कि भाजपा जो है मुख्यमंत्री चेंज करने में ही रही, काम तो कुछ किया ही नहीं। नहीं, देखो, उनको देखने से पहले अपने यहाँ भी बात करनी चाहिए। और मैं उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का हर समय किस समय कहाँ महत्व हो सकता है, उस महत्व का उपयोग पार्टी के वरिष्ठ लोग समझ करके करते हैं। और हमारी पार्टी के भी जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने भी कुछ निर्णय समझ करके किए। किसी की ज़रूरत कभी संगठन में काम करने की होती है, कभी किसी की ज़रूरत सरकार में काम करने की होती है। अब 2019 तक मैं सरकार में, केंद्र सरकार में काम कर रहा था।
तब मेरी बहुत सारी ज़रूरत केंद्र के सहयोग के लिए होती है, मानी गई होगी। और उसके बाद जब मैं अभी जब दोबारा सांसद बना तो मुझे अभी प्रदेश चुनाव प्रबंधन संयोजक की जिम्मेदारी है। तो हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। बदलने में कोई ऐसा टाइम खर्च नहीं होता है किसी को। उनको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम खर्च होता है, हम उनकी तरफ टाइम खर्च नहीं करते। वो तो लंबी लड़ाई लड़ते हैं, हमने कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। हमारे नेतृत्व ने जो फैसले लिए हैं हम उस नेतृत्व का अक्सर से पालन करते हैं। आपसे कोई नॉर्मली आदमी आपके क्षेत्र का या उत्तराखंड का जुड़ना चाहे, कोई समस्या लेके आना चाहे, तो कोई ऐसा माध्यम है वो सीधे आपसे बात कर सके, ऐसा कुछ? मेरे दोनों फ़ोन नंबर मेरे जो हैं वो हमेशा 24 घंटे ओपन रहते हैं। मेरा अल्मोड़ा में भी सैलेस होटल में कार्यालय है। दिल्ली में भी मेरे ऑफिस हैं, क्योंकि बहुत सारे बीमार लोग आते हैं दिल्ली में। और क्योंकि जिनको बड़ी बीमारी हो जाती है तो उनके लिए हमारे ऑफिस स्टाफ लगातार काम करता है। और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं जिनको केंद्र से कोई योजनाएं या सहयोग लेना होता है, उसके लिए भी हमारे पास दिल्ली में कार्यालय है और अल्मोड़ा में भी मेरे पास कार्यालय है। और सांसद प्रतिनिधि के रूप में हर विधानसभा के क्षेत्र में हमारे प्रतिनिधि और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग करते हैं। सबसे कहीं ना कहीं हम कनेक्टिंग रहते हैं। धन्यवाद सांसद साहब पगडंडी के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। तो कैसी रही वार्ता वो तो आप कमेंट बॉक्स पे बताएंगे। हमारे साथ आप इतनी देर तक बने रहे इसके लिए आपका सभी का शुक्रिया है। आगे भी हम आपको गली गली जाकर, मोहल्ले जाकर, गांव जाकर, पगडंडी के रास्ते से होकर ऐसे ही कुछ राजनेताओं से, कुछ सांस्कृतिक से, कुछ संस्कृति से कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए, बड़े रहिए हमारे साथ पगडंडी के साथ। थैंक यू।